गिरीश भाई आपके पास आता हूं। मोदी जी को तुगलकी फरमान इशू करने की बहुत आदत है और अचानक निकलेंगे जैसे कुछ मन में आ गया, चलो जाके घोषणा कर देता हूं। कभी कभी सोच से उठ जाता है ना आदमी, कुछ सपना आता है, अच्छा 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 मुझे बोल देना चाहिए, चलो चलता हूं, देखता हूं क्या रिएक्शन होता है। आएंगे तुरंत बोल देंगे और फिर सारे लोग उसके ऊपर चलना शुरू कर देंगे। जैसे आज की सुबह की खबर थी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ताकीद की जाती है कि इंडिया और भारत पे कुछ ना बोले, इंडिया और भारत पे कुछ ना बोले, सिवाय उसके कि जो आधिकारिक उनके स्पोक्स पर्सन है। बाकी सबके ऊपर एक क्या कहते हैं कि एक ढक्कन लगा दिया कि तू बोला बंद कर दो, क्योंकि अब उनको एहसास हो गया कि हम तो बदल नहीं सकते। और मेरा कल बहुत बड़ा एपिसोड था, काफी वायरल हुआ, बहुत बड़ा वायरल हुआ। इनको बाद में रियलाइज हुआ कि यार मैं बोल तो बैठा हूं पर ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पास तो मेजोरिटी नहीं है, मेरे पास लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं है, मेरे पास राज्यसभा में 2/3 मेजोरिटी नहीं है, तो मैं कहां से करूंगा। पर बोल बैठे, तो अब डैमेज तो हो गया था ऑलरेडी। तो वो रहस्यमयी जो चीजें हैं ना वो निकलती है। तो अब कहते नहीं ये कोई इशू नहीं है, मतलब उनके अनुराग ठाकुर आके कहते हैं इस पे बातचीत ना की जाए, और मोदी भी कहते हैं अभी आके कि इस पे बहस ना की जाए। क्या कहते हैं, सनातन का जवाब दो। आज सुबह क्या बोला, सनातन का जवाब दो। अब आज तो ए राजा ने और धज्जियां उड़ा दी इनकी सारी की सारी। एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जैसे जैसे इनके सारे मूव फेल होते चले जा रहे हैं, जिसको जनता लेवअप नहीं कर रही ना, वो समझ रही है कि ये एक के बाद एक तुगलकी फरमान आते चले जाएंगे और अब उसका कोई मतलब नहीं रह जाता। कि अब जो आदमी तिलमिलाहट में है, बौखलाहट में है, ऐसा लगता है कि एक अजीब सी एक मानसिक अवस्था है जहां पर उसे पता कि सामने एग्जिट लिखा हुआ है और मैं उस दरवाजे पे आके खड़ा हो गया हूं, उसके सामने एग्जिट लिखा हुआ है। तो इंसान सोचता है कि अब वास्तव में मेरा एग्जिट हो रहा है, ये वो स्थिति है। तो इसलिए वो सारे वो नए पैंतरे, नए दांव, नए पेंच सब फेंकने की कोशिश करता है कि जनता को माया जाल में भ्रमित कर लिया जाए। पर जनता शायद मुझे लगता है कि अब इन पैंतरों को समझना शुरू हो गई है और अब वो उतने रहस्य के घेरे में आ नहीं रही है। हो सकता है, क्या कहते हैं कि जो नौसिखिया बैट्समैन होता है ना, जो जाते आते ना हर बॉल के ऊपर छक्का मारने की ट्राई करता है, बस इनकी अब वही हालत हो चुकी है इस समय। गिरीश भाई। दिनेश जी, एक हमारे यहाँ गुजरात में साबुद्दीन राठौड़ करके बहुत ही एक आदरणीय मतलब ये हास्य कलाकार है। वो अपनी जो प्रोग्राम की शुरुआत ही ऐसे करते हैं कि जितनी तसल्ली से अक्लमंद जीता है उतनी अक्लमंदी से बेवकूफ भी जीता है, क्योंकि वो जो सही है वही करता है और ये जो करता है उसी को सही मानता है। तो अब ये दोनों कैटेगरी में से आप तय कर लें कि ये किस में कि ये जो करते हैं, और इसका रीजन ये कि गुजरात में इनको पहले से ही एटमॉस्फेयर मिला हुआ है। इन्होंने कभी पब्लिक डीलिंग तो की नहीं है, ये पैराशूट से उतर के सीएम बने, सीएम से सीधा पीएम बने, और उनकी एंट्री कैसे हुई वो भी आपको पता है कि निगोशिएटेड फॉर द सीट, और फिर उनको एफिशिएंसी प्रूव करनी थी। तो उस वक्त एक एटमॉस्फेयर ऐसा था, एक इंडस्ट्रियल लॉबी उनके साथ थी, पब्लिक भी ऐसे मान रही थी, और इन्होंने यूपीए सरकार को इतना ज्यादा बदनाम करके पब्लिक के दिमाग में डाल दिया था कि इनसे करप्ट और इनसे यूजलेस तो कोई गवर्नमेंट है नहीं। तो सारी उम्मीदें थी वो इन पे लग गई। अब वो उसी की अपॉर्चुनिटी लेके ये आके बैठ तो गए, लेकिन एफिशिएंसी इज अ बात। आपको याद हो नोटबंदी के बिल्कुल दूसरे दिन मनमोहन सिंह जी ने सिर्फ इतना बोला कि 2% से आपकी जीडीपी गिर जाएगी। ही वॉज ए इकोनॉमिस्ट। और ये ऑर्गेनाइज लूट जैसा लगेगा, आप इसमें से रिकवर नहीं कर पाओगे। प्रोफेसर साहब इस पे ज्यादा हाईलाइट करेंगे कि हम लोग क्यों नहीं रिकवर कर पाए, और नहीं कर पाई हकीकत है। लेकिन दिक्कत इनसे क्या है कि ये गुजरात में भी यही करते थे, ये बजट भी पेश बिल्कुल लास्ट डे ऑफ द सेशन करते थे ताकि ऑपोजिशन को पढ़ के सवाल जवाब करने का टाइम ही नहीं मिले। गोधरा का भी जब हुआ तभी भी उन्होंने कोई भी सेशन बुलाया उसी वक्त जाके बोल दिया सब अपने इलाके में जाओ, कंट्रोल करो। इनको कैसे पता था 24 घंटे पहले कि अब हर के इलाके में जाके कुछ बवाल होने वाला। लेकिन बिकॉज ही वॉज लकी, वो जो सोच रहे थे वो हो रहा था। अभी आपने जैसे बोला कि इन्होंने बोला इंडिया भारत पे नहीं बोलोगे लेकिन सनातन धर्म पे आप लोग बिल्कुल जोर से लग जाओ। ये इनकी आप मानसिकता जो एक सेटअप में जिए हैं, आप देखिए 44% से पटेल कम्युनिटी हैज ऑलवेज बीन डोमिनेटिंग इन गुजरात। इनको खत्म करने का एक बार कांग्रेस में भी हुआ था जब इन्होंने खाम थियरी लाई और इन्होंने सबको इकट्ठा करके पटेलों को बिल्कुल डिफंग कर दिया। उसके बाद धीरे धीरे ये लोग वापस आ गए। अभी आपने जैसे देखा कि आनंदीबेन को हटाने के बाद
ये बिल्कुल था कि नितिन पटेल को बिठाया जाएगा, लेकिन दे डिड नॉट वांट दैट पटेल डोमिनेशन, तो इन्होंने कुछ भी गेम करा के उन्होंने विजय रूपाणी को बिठा दिया। लेकिन क्योंकि ये इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल होता रहा, तो दे कैरिड दिस गुजरात मॉडल टू इंडिया। लेकिन ये नहीं समझ पाए कि गुजरात में आपको इंटरनेशनल मीडिया, इंटरनेशनल वॉचडॉग्स आपको नहीं देख रहे। एज ए पीएम एवरीबडी इज वॉचिंग यू। आपका हर एक्शन आपके एरिया में, आपके पड़ोसियों में, आपके यूएन में, सब जगह उसका रिपरकेशन आना शुरू होता है। और उसके सामने पहुंचने के लिए इनके पास टीम नहीं है, क्योंकि इन्होंने सारे यस मिनिस्टर सारे इकट्ठे किए हैं और ये किसी की सुनते नहीं है। जयनारायण व्यास जो इनके काफी पुराने एसोसिएट रहे, बहुत अच्छे ब्यूरोक्रेट रहे, उन्होंने अपने खुद के प्रोग्राम में एक दिन कहा था कि ये सुनने को तैयार ही नहीं होते। अगर ये कुछ बोल रहे हैं और आप उनको क्रॉस करो तो ये उठ के चले जाते हैं। ही इज नॉट इन दैट हैबिट ऑफ लिसनिंग टू समबडी। और ये हम लोग जैसे ये धर्म की बात करते हैं तो इनको महाभारत और रामायण से यही सीखना था। लक्ष्मण जी ने जब रेखा खींची थी, सीता मैया को बोला था इससे बाहर मत निकलना, देयर वाज ए वार्निंग। वो नहीं मानी तो क्या हुआ, रामायण हो गई। महाभारत में वार्न किया गया था कि शकुनी मामा जो ले आया है डायस, वो बड़े मिस्चीवियस है, उसके बाद भी वो खेलने गए तो क्या हुआ देख लो। तो ये सिखाया जाता है कि व्हेन समबडी इज एडवाइजिंग यू तो आप, लेकिन इनका यही है। और ये सरप्राइज देने से ये कांग्रेसियों ने भी इनको इतना सारा सर पे चढ़ा दिया कि ये ही इज मैन ऑफ सरप्राइज, ही कैन डू एनीथिंग। वो सरप्राइज में तो 350 स्कीम भी तो आप लाए थे, वो उसमें सरप्राइज नहीं दिखाई दी। मेड इन इंडिया फेल हो गया, आपका सारे प्रोग्राम फेल हो गए। लेकिन बिकॉज ऑफ हिज ईगो, आज अहमदाबाद में या बॉम्बे के बीच में बुलेट ट्रेन की रिक्वायरमेंट को अगर मानिए तो रेलवे वाले मानते कि उसकी जीरो यूटिलिटी। आज की तारीख में उसकी कॉस्ट 13,000 रुपीज पर टिकट बैठ रही है आज, अगर वो चालू हो रही है तो इट्स अ फेल प्रोजेक्ट। आप सी प्लेन लेके आ गए, आपने नदी में सी प्लेन चला दिया, तो मतलब आई डोंट थिंक ही इज एन गुड एडमिनिस्ट्रेटर बट इज अ विम्सिकल। आपने जैसे बोला ये उठ के इनको कुछ सपना आता है और ये डिसाइड कर देते हैं और सारी मशीनरी लग जाती है। दिस इज द स्टेटस। तो शायद प्रोफेसर साहब ने बोला सही भी है कि आउट ऑफ द ब्लू ये बोल दे कि अब मेरे से नहीं संभाला जाता, किसी को बुला के बिठा दो, क्योंकि इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है अभी। क्योंकि अभी आप मध्य प्रदेश का आधे घंटे पहले मैं कोई न्यूज पढ़ रहा था कि वो वहां से अनाउंस किया उन्होंने कि भाई जो वर्कर्स हैं वो मीटिंग में आए, उनको चाय पानी दिया जाएगा, मोटरसाइकिल का पेट्रोल दिया जाएगा और 200 रुपया दिया जाएगा। वो 26 मोटरसाइकिल लेके 26 लोगों को लेके गया तेरा मोटरसाइकिल पे। अभी उसने जाके पुलिस स्टेशन में एफआईआर करवाई कि मेरे पैसे दिलवाओ, वहां तो कोई था ही नहीं मेरे को जवाब देने वाला। ये ग्राउंड रियलिटी है। पीपल आर नॉट रेडी टू ज्वाइन। यही राजस्थान में हो रहा है, यही मध्य प्रदेश में हो रहा है। तो बैड डेज आर नियर बाय, लेकिन इनके दिमाग में क्या ये सोचना शायद हमारे बस की बात नहीं है। सही। दिनेश जी, हेमंत कुमार जी के पास आता हूं।